नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नींबू के एक ऐसे उपाय के बारे में जिसको करने से कोई भी व्यक्ति तुरंत करोड़पति बन सकता है। यह प्रयोग खास करके अमावस्या के दिन ही किया जाता है और बहुत सारे लोग खास करके अमावस्या के इंतजार में रहते हैं। वो इसीलिए रहते हैं ताकि इस प्रयोग को कर सकें, क्योंकि यही एक प्रयोग ऐसा है कि जो कोई व्यक्ति अमावस्या पर करता है उसे निश्चित ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है और धन के सभी द्वार उसके जीवन में खुलते ही हैं। लेकिन इस प्रयोग को करने से पहले इस प्रयोग की विधि और अमावस्या का महत्व जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर क्यों ही अमावस्या पर ही यह प्रयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ अमावस्या पर ही इस प्रयोग को आप कर सकते हैं और इस बार की जो अमावस्या है वो 19 तारीख को है, यानी कि कल के दिन है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि एक साफ सुथरा नींबू लेकर आ जाना है। इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें कि नींबू पर बिल्कुल भी कोई भी दाग धब्बे ना हो, क्योंकि बहुत सारे नींबू पर ऐसे दाग धब्बे होते हैं जिनमें वो बीच में से कहीं ना कहीं सड़ा हुआ होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि नींबू का कोई भी पार्ट, कोई भी कण बिल्कुल भी सड़ा हुआ ना हो। बिल्कुल साफ सुथरा नींबू ही आपको लेकर आना है, तभी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अमावस्या की जो रात होती है वो काली रात मानी जाती है, यानी कि इसी रात के बाद उजाला शुरू होता है। तो जब भी आपके जीवन में दुर्भाग्य हो, धन की परेशानी हो, तो इसी प्रयोग को करने से जीवन का अंधेरापन भी तुरंत ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए खास करके अमावस्या पर ही यह प्रयोग किया जाता है। अमावस्या महाकाली का दिन है और यही पितरों का दिन भी माना जाता है, यानी कि अगर आपके जीवन में पितृ दोष है या फिर काल सर्प दोष है तो उनसे जुड़े हुए सभी प्रयोग भी अमावस्या पर ही किए जाते हैं। अमावस्या के तुरंत बाद से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है और जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे तो अगले दिन से ही इसका प्रभाव आपको निश्चित ही मिल जाएगा। इस प्रयोग को करने के लिए एक नींबू के साथ आपको 24 लौंग भी ले लेनी है और इस बात का ध्यान रखें कि नींबू में 24 लौंग आपको गाढ़ देनी है। और अगर नींबू में लौंग गाड़ने में दिक्कत होती है तो आप किसी भी सीख का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा गड्ढा करके आप बाद में लौंग को गाड़ सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी 24 लौंग ही आपको उस नींबू में गाड़नी है। इसीलिए थोड़ा सा बड़ा नींबू लें, छोटा सा नींबू ना लें जिससे आप यह काम ना कर पाएं, यह प्रयोग ना कर पाएं। थोड़ा सा बड़ा नींबू ही आपको लेना है। अब उसके बाद इस नींबू को आपको अपने घर के मंदिर में देवी माता को समर्पित कर देना है। अगर आपके घर में दुर्गा माता की फोटो है या महाकाली की फोटो है तो और भी ज्यादा अच्छा है। महाकाली के सामने इस प्रयोग को करते हैं तो और भी ज्यादा लाभ मिलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि देवी जितने भी स्वरूप हैं वह सभी महाकाली हैं। देवी एक ही हैं, बस उनके रूप ही अलग हैं। तो देवी के हर स्वरूप के सामने इस प्रयोग को किया जा सकता है, यानी कि सभी देवी को समर्पित यह प्रयोग होता है, जिससे निश्चित ही साधक के जीवन में करोड़पति बनने के योग बन जाते हैं। अब आपको बता दें कि सिर्फ सुबह के समय ही नहा धोकर आपको इस प्रयोग को करना है और देवी माता को इस नींबू को चढ़ा देना है। आपको कोई भी मनोकामना नहीं बोलनी है धन से जुड़ी हुई, क्योंकि व्यक्ति के मन में जो परेशानी होती है धन से जुड़ी हुई, वह छोटी मोटी चीजें ही मांगता रहता है। उसे नहीं पता होता है कि देवी माता उसे कितना ज्यादा अधिक बड़ा भी दे सकती हैं। तो आपको छोटी मोटी परेशानी नहीं बतानी है, ना ही धन की परेशानी बोलनी है, ना ही कोई मनोकामना बतानी है। आपको सिर्फ इस प्रयोग को पूरी सच्ची भक्ति के साथ करना है, क्योंकि खासकर यह धन की परेशानी और धन के अथाह सागर को पाने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल भी इस भूल को ना करें, अपनी परेशानी को ना बताएं, क्योंकि हो सकता है अपनी परेशानी के अनुसार आप छोटी सी मनोकामना मांग लें। लेकिन यह प्रयोग ऐसा प्रयोग है कि इससे व्यक्ति करोड़पति निश्चित ही बनता है। तो बिल्कुल सुबह सुबह आपको नींबू देवी माता को ऐसे रख देना है, पूरे दिन रखे रखना है और जिस समय सूरज डूबता है इस बात का आप बेहद ही खास ध्यान रख लें। आपको बता दें कि हर महीने में हर दिन में सूरज डूबने का और सूरज निकलने का एक निश्चित समय होता है। तो सूरज डूबने के समय को आप जान लें या फिर खुद ही देख सकते हैं। जब सूरज डूबने वाला होता है तो उसी समय बस आपको इस नींबू को उठा लेना है। बिल्कुल ध्यान से इन सभी चीजों को ध्यान रखें। इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, क्योंकि जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को सुन लें, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ना कोई बातें मिस कर दें। तो जैसे आप अभी सुन रहे हैं, तो जब आप इस प्रयोग को करने जाएंगे तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को सुन लेना, जिससे कोई भी भूल ना हो
तो सूरज डूबने के पहले ही इस नींबू को आपको उठा लेना है और सूरज को डूबता हुआ देखते हुए इस नींबू को काट देना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो लौंग आपने गाड़ी है इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें, इन्हें ऐसे ही गड़ा रहने दें। इसीलिए हमने आपको पहले बोला था कि थोड़ा सा बड़ा नींबू लें जिससे लौंग पर कोई भी असर ना पड़े। बस आपको बीच में से नींबू को काट देना है और सूरज को डूबते हुए देखते हुए यह काटना है। यह इस बात का प्रतीक है कि जो आपके जीवन में गरीबी छाई हुई है, दुख छाया हुआ है, कष्ट छाया हुआ है, यह सभी कुछ अब डूबने वाला है और नई शुरुआत होने वाली है। तो बिल्कुल इसी प्रकार इस प्रयोग को करना है। अब जैसे ही आप इसे काटेंगे तो उसके बाद आपको इस नींबू में सिंदूर को भर देना है। बिल्कुल बीचों बीच सारा सिंदूर आपको इसमें डालना है। और जब आप नींबू काटेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप चाकू उस नींबू पर चलाएंगे तो थोड़ा सा हिस्सा बिल्कुल नींबू का लास्ट में छोड़ दें, जिससे जो दो टुकड़े हैं वह बिल्कुल अलग अलग ना हो, जुड़े हुए रहने चाहिए। आपको बिल्कुल बीच में ही थोड़ा सा इसीलिए काटना है जिससे आप उसमें सिंदूर भर सकें। तो टुकड़ों को अलग नहीं करना है। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बस सिंदूर को भर के आपको उसमें लाल या पीले धागे से नींबू को बांध देना है। इस बात का ध्यान रखें कि नींबू को इस तरह से बांधें कि लौंग और नींबू बिल्कुल पूरी तरह से ढक जाए। इसके लिए आप कलावे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हाथ में बांधा जाता है। यह लाल भी होता है, पीला भी मिल जाता है और दोनों रंग भी कई बार कलावे में समाये होते हैं। तो उस कलावे का इस्तेमाल करते हुए नींबू को बिल्कुल कवर कर दें, लौंग को बिल्कुल कवर कर दें और बस इसी तरह से आपको नींबू को तैयार कर लेना है। और कोई भी 10 रुपए का सिक्का आपको ले लेना है। अब इस बात का ध्यान रखें कि जो 10 रुपए का सिक्का आप लेंगे तो उस सिक्के को आपको बिल्कुल शुरुआत में ही देवी माता को समर्पित करना है। यानी कि सुबह सुबह जब आप इस नींबू पर यह लौंग गाड़ेंगे तो उससे पहले देवी माता को 10 रुपए का सिक्का चढ़ा दें, जिससे बाद में जब यह नींबू तैयार हो जाए तो उस सिक्के को भी उठाया जा सके और उसका भी इस्तेमाल किया जा सके। बस ऐसा करके आप इन दोनों चीजों को उठा लें और कहीं भी सुनसान जगह जाकर आप इस नींबू को और सिक्के को गाड़ दें। अब ये बात ध्यान रखने योग्य है कि आपको ऐसे ही गड्ढा खोद के नहीं गाड़ना है, बल्कि उत्तर दिशा में आपको यह नींबू और सिक्का गाड़ना है। आपको बता दें कि हर दिशा जीवन की हर परेशानी से महत्व रखती है। उत्तर दिशा जो होती है वहीं से धन आता है। तो आपको पीपल के पेड़ की उत्तर दिशा में यह चीजें गाड़नी है। जब आपको पीपल का पेड़ मिल जाता है तो आप पीपल के पेड़ को जब देखेंगे तो आप ये जान जाएंगे सूरज कहाँ से निकलता है और सूरज कहाँ से डूबता है। बस उसी तरह से उस पेड़ पर देखकर आप उत्तर दिशा को ढूंढ लें और उसी उत्तर दिशा में बिल्कुल पीपल के पेड़ के पास ही आपको थोड़ा सा गड्ढा खोद लेना है। और थोड़ा सा गड्ढा खोदने के बाद सबसे पहले आपको 10 रुपए का सिक्का रखना है और उसके ऊपर इस तैयार नींबू को रख देना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद इस नींबू को और सिक्के को बिल्कुल अच्छी तरह से ढक देना है, मिट्टी भर देनी है, बिल्कुल दबा दबा कर ही आपको यह करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि उसके ऊपर अगर आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप ऐसी जगह पर जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पौधे आपको मिल जाएंगे। तो उनमें से आप सावधानी पूर्वक एक छोटा सा कोई भी पौधा निकाल लें और जहाँ पे आपने नींबू और सिक्का गाड़ा है बस वहीं पर उसको पेड़ को आप लगा दें। या आप कोई भी बीज उसमें डाल सकते हैं, लेकिन बीज का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा समय ले लेगा और पेड़ बने या ना बने यह भी निर्धारित नहीं है। उसके ऊपर पेड़ बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा और शक्तिवान होता जाएगा वैसे वैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी होती जाएगी और आप भी शक्तिवान होते चले जाएंगे। यही रहस्य है इस टोटके का। यह इतना शक्तिशाली और दुर्लभ टोटका है जो आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन हम अपने व्यूअर्स के लिए हमेशा ही खास और दुर्लभ चीजें लेकर आते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग अपने जीवन को संपन्न बना सकें, सुखी रह सकें, धनी हो सकें। क्योंकि धनी रहना, सुखी रहना, संपन्न रहना ऊर्जाओं का ही खेल होता है। और जब आप इन टोटकों को करते हैं, इन उपायों को करते हैं, तो इसी से आपके आसपास ऊर्जाएं बनने शुरू हो जाती हैं, जो आपको फिर धनी बनाती हैं, जिनसे आपकी बुद्धि प्रबल हो जाती है और हर मोड़ पर आपको सहायता प्राप्त होती रहती है, सौभाग्य का साथ मिल जाता है
तो जब आप नींबू और सिक्के को गाड़ देंगे तो वहीं पर उसके ऊपर छोटा सा पौधा भी लगा दें। बस ऐसा करने से ही यह प्रयोग समाप्त हो जाता है। और उसके बाद शाम को आप अपने घर आ जाएं और इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि सूरज ढलने के बाद पेड़ को नहीं छुआ जाता है या पेड़ नहीं उखाड़ा जाता है, क्योंकि इसको करने के लिए यही विधि अपनाई जाती है, जिससे पेड़ को उखाड़कर नया जीवन दान दिया जाता है, जिससे आपको भी नया जीवन प्राप्त होता है, अथाह धन का सागर प्राप्त होता है। तो जरूर इस प्रयोग को करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, जिससे और भी लोग लाभ उठा सकें। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी से अपनी सभी मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले ज्ञानवर्धक और खास वीडियो कोई भी मिस ना हो और आपको समय पर नोटिफिकेशन मिला करे, जिससे खास दिन के लिए कोई भी प्रयोग मिस ना हो। धन्यवाद।